तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं, टॉपिक आ गया एक नया टॉपिक फिर से, डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना। क्लास 11th मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग जो सीखे वो क्या क्या सीखे, u प्लस भी रूल सीखे, है ना, और u माइनस भी रूल सीखे, और u गुना भी रूल सीखे, u बटे भी रूल सीखे। अब जो सीखने वाले हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, ये है टॉपिक आपका। आज ये लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, है ना। हम लोग ये 1 2 3 4 और ये रहा 5वां टॉपिक है 28A, है ना, 28A और 28B और ये 28C, 28D और 28E, है ना। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ये लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, है ना। इसको पढ़ने के बाद हमारा डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में आपको पूरा हम जो डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन भी कराएंगे, उसके बाद जितना भी इस पे क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन कराने के बाद इसका आपको शॉर्ट आंसर की भी बता देंगे, आपको क्या करना है, किस टाइप से आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। टॉपिक आप लिखिए यहाँ पे, डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना। ये आपका टॉपिक रहा, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये है आपका टॉपिक, है ना, टॉपिक है ना। तो ये है डेरिवेटिव, क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, है ना। ये है आपका टॉपिक। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या करना होगा कि जो भी हम लोग डीसी सीखे ना उससे जस्ट ये अलग है ना। जैसे देखिएगा कि हम लोग उसमें सीखे थे u बटे भी, u माइनस भी, u गुना भी और u प्लस भी, सब में, है ना। और इस फंक्शन को हम लोग जो है ना चेन रूल भी कहते हैं, है ना। इस फंक्शन को हम लोग क्या देंगे नाम, चेन रूल भी नाम देंगे, चेन रूल। ये डिफरेंशिएशन में हम लोग करेंगे किसको, आप चेन रूल को सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके आपको सिखाते हैं, है ना। बाकी तो फॉर्मूला सब वही यूज होगा जो आपको लिखा चुके हैं, u प्लस भी में, u माइनस भी में, u गुना भी में, u बटे भी में, जो चीज़ आप सीख चुके हैं बस फॉर्मूला वही होगा। सिर्फ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल में। अब जो मेरे पास जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन सही समझते हैं। y इक्वल टू आपके पास यहाँ पे साइन, अब यहाँ पे ये 4x, ये क्या हो गया, ये 4x है, इसका हमको करना है डीसी। तो हम लोग जो सीखे हैं वो क्या सीखे हैं पता है, हम लोग सीखे कि साइन x का डीसी सीखे, कॉस x का डीसी सीखे, टेन x का डीसी सीखे, कॉट x का डीसी सीखे, सेक x का डीसी सीखे, कॉसेक x का डीसी सीखे, x का डीसी सीखे। मतलब एंगल में सिर्फ x था, कॉस के हो या टेन के हो या सेक के हो या कॉसेक के हो, सिर्फ एक ही एंगल था, वो क्या था, x था। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल में 4 से क्या है, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, यानी कि n इज यहाँ जो ये जो 4 जो है मेरा यहाँ क्या है, रियल नंबर है। 4 क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ये रियल नंबर जो है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है ये नंबर। हम लोग ऐसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं सीखे हैं, हम लोग सिर्फ सीखे साइन x का, कॉस x का, टेन x का, ये सब का सीखे हैं। तो इसका डीसी कैसे करेंगे हम लोग, इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप इसको या तो 4x को टी पुट कर लो, तो आपके पास बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा, साइन टी हो जाएगा, साइन टी का डीसी करेंगे कॉस टी हो जाएगा, खत्म कहानी। आप जो 4x को आप टी पुट किए थे इसका डीसी करेंगे तो ये आ जाएगा 4, है ना। तो हमको वो तरीका से नहीं करना है, वो तरीका भी है और एक तरीका और हम लोग जो करेंगे वो चेन रूल से करेंगे। किससे करेंगे, चेन रूल से करेंगे। चेन रूल क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रिस्पेक्ट किसके, x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, हम यही निकालना चाह रहे हैं। अब जो है इसका जो हम डीसी करने जाएंगे तो यहाँ डिफरेंशिएटिंग क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ पे है 4x, इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया dx। अब जो लिखते थे यहाँ पे
अब ये dx यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको dx यहाँ पे नहीं, एंगल मेरा x रहता तो dx लिखते हैं। अब ये एंगल 4x है, x नहीं है। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4x। अब यही चीज को फिर ऊपर लेके जाइए, है ना, ये चीज को फिर यहाँ से ऊपर लेके जाइए, यहाँ पे आ जाएगा 4x। यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, क्या देंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे dx। अब इसका dc करेंगे तो ये dy अपॉन ये हो जाएगा dx, और sin x का dc होता है क्या, cos x होता है, cos x यहाँ पे cos 4x है। अब यहाँ पे ये जो है 4x का dc क्या होगा, तो 4 होगा, 5x का dc क्या होगा, 5 होगा, 6x का dc क्या होगा, 6 होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि x का पावर n जो होता है इसका dc क्या होता है, ये n को हम आगे लिखते हैं, ये x यहाँ पे लिखते हैं, एक पावर कम करके हम यहाँ पे इसके ऊपर लगा देते हैं, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 4 आ गया, तो dy अपॉन dx आपके पास क्या आया, देखिए यहाँ पे dy अपॉन dx आ गया आपके पास। ये 4 को आप आगे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया cos, ये रहा 4x, है ना, ये रहा इसका आंसर। ठीक, ये हो गया चेन रूल। इसी पे बेस हम क्वेश्चन कराते हैं आपको, 2-4-10 क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन फिर से, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके पास फिर से आ गया कि ये है y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ cos, यहाँ पे दिया हुआ 5x, कोई दिक्कत नहीं, जो है आपके पास क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, लगाना हमको चेन रूल है। इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिखेंगे dy अपॉन यहाँ लिखेंगे dx। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएटिंग करेंगे किसका, ये cos 5x का dc करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, अब ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ पे इसको लिखेंगे 5x हो जाएगा। ठीक, अब इसको फिर यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करेंगे किसका, तो ये जो नीचे लिखे हैं इसको अब यहाँ लिखना होगा 5, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dx। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, dc करेंगे, तो आ गया dy अपॉन ये हो जाएगा dx, और ये cos 5x का हो जाएगा, cos का डिफरेंस क्या होता है, माइनस, है ना। अब यहाँ पे साइन, यहाँ पे 5 है तो 5x लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे 5x का dc करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये dy अपॉन dx आपके पास आ गया क्या, माइनस, आगे लिखेंगे 5 आगे लिख देंगे, तो यहाँ पे हो गया साइन, और ये हो गया 5x, ये रहा इसका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए, अगर आपके पास y इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए कि tan 3x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, tan 3x दिया हुआ है, इसका हमको करना है dc। कैसे करेंगे, सिंपल तरीका, डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके लिखेंगे, x के लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन लिखेंगे यहाँ पे dx। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग करेंगे किसका, तो यहाँ पे tan, यहाँ लिखेंगे 3x। अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एंगल मेरा 3x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो 3x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, ये जो नीचे है तो इसको अब यहाँ ऊपर लेके आ जाइए, ये 3x, यहाँ क्या कर देंगे, अब आएगा किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। मेरे पास dy अपॉन dx क्या आ गया बताइए, ये आ गया आपके पास tan 3x का डिफरेंस क्या होगा, tan का dc क्या होता है, sec स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे हो गया 3x रह जाएगा, 3x का dc क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 3 इंटू सेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए इसको नोट करते चलिए, फिर से आप देखिए क्वेश्चन कराते हैं, बहुत आसान है, चेन रूल, है ना, सिर्फ इसको समझना है कि करना, जैसे कि उसके रिस्पेक्ट हम जब करते थे उस समय एंगल जो है सिर्फ वो मेरे पास x होता था या y होता था, जो भी हो, है ना। अब यहाँ पे एंगल जो है वो 5x होगा, 3x होगा, कौन सा फॉर्म, मल्टीपल एंगल फॉर्म में रहेगा, है ना, कि 3x से गुना होगा, 4x से गुना है, 5x से है, 10x से, या कुछ भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन फिर देखिए आप कैसा है। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे है रूट के अंदर यहाँ पे है साइन x है ना, इसका हम लोग dc जो करते थे पहले क्या करते थे देखिए, तो इसका डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या dy अपॉन, यहाँ लिखेंगे dy अपॉन क्या लिखेंगे dx। अब जो करने जा रहे हैं dc, तो यहाँ पे क्या रूट अंडर क्या लिखेंगे, ये होगा साइन x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पता है, तो ये यहाँ पे रूट है, तो यहाँ हम करेंगे साइन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नीचे है तो फिर से इसको ऊपर ले जाके dc कर देंगे, यहाँ पे हमेशा गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाए, अब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, है ना। अब इसका dc क्या होगा, तो 1/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और रूट लगा देंगे, जो चीज रूट के अंदर था वही चीज को यहाँ पे फिर से लिख देंगे, साइन x हो गया।
अब यहाँ पे क्या चला तो गुना, साइन एक्स का डीसी क्या होता है तो कॉस एक्स होता है। अब इसका डीसी फाइनल आ गया आपके पास, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया कॉस एक्स अपॉन 2 रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, ये इसका डीसी हो गया। ठीक, ये चेन रूल का तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से समझ में आ रहा होगा, कोई कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आपके पास ये क्वेश्चन है y इक्वल टू आपके पास दिया, मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू दिया है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, और इसका करना है हमको डीसी। कैसे करेंगे डीसी, देखिए यहाँ पे तो y इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, और यहाँ लगाएंगे डी वाई अपॉन क्या करेंगे हम लोग डी एक्स करेंगे, ये भी ठीक। अब यहाँ डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो किसके साइन, यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जो किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल इसका क्या है ए एक्स प्लस बी को यहाँ लिख देंगे, ये एंगल को लिख दी। अब यहाँ पे अब किसका करेंगे तो इस एंगल का करेंगे ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा। अब ये इसका डीसी क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब इसका जो डीसी करेंगे तो साइन का क्या होता है तो कॉस, यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स और प्लस में ए बी रह जाएगा। अब यहाँ गुना में ए एक्स का डीसी क्या होगा ए होगा, बी का डीसी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0 होता है, तो डी वाई अपॉन ये डी एक्स, ये क्या हो गया तो यहाँ हो जाएगा ए, ये कॉस ए एक्स और प्लस में बी, ये इसका डीसी हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। डिफरेंशिएशन कितना आसान, मैथमेटिक्स में हमको लगता है कि कोई चैप्टर नहीं, सबसे आसान चीज़ है ये चीज़। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कीजिए। अब जो करने वाले हम, है ना, पावर वाला करने वाले हैं। चलिए ये भी हो गया आपका, आज लास्ट टॉपिक है ये। इसको कराने के बाद फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, यहाँ पे ये है y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए, है ना। अब ये दिया हुआ है कि साइन है और यहाँ पे एक्स क्यूब ऐसे लिखा हुआ है। दो तरीका से इसका डीसी कर सकते हैं, बताए थे, या तो एक्स क्यूब को आप टी पुट कर लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस कौन सा मेथड लगा रहे हैं तो चेन रूल लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेन रूल लगा रहे हैं तो डी वाई अपॉन यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएटिंग तो करने जा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में साइन एक्स क्यूब तो यहाँ लिखेंगे ही, है ना। और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप तो यहाँ पे करेंगे एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में कर दिए। ठीक है, अब ये जो एंगल था एक्स क्यूब, अब इस एंगल का फिर से डीसी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स लिख सकते हैं, ये जी हो गया। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन ये हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा आपको साइन का क्या हो जाएगा कॉस, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। अब यहाँ पे ये जो एक्स क्यूब है तो इसका डीसी क्या होगा 3 को आगे लिखेंगे और एक्स लिखेंगे, एक पावर कम करके इसके ऊपर लिख देंगे, मेरे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या आ जाएगा तो ये 3x स्क्वायर कॉस, ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब देखिए यही चीज आपको आ जाएगा यहाँ पे tan क्यूब x से आ जाएगा। क्वेश्चन आपके पास है, एक मिनट, चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन है कि y इक्वल टू दिया हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे ये है 10, अब यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे क्यूब x, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका करना हमको डीसी। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि ये जो है ना y इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे जो 10x से भी लिखेंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे और आसान हो जाएगा डीसी करना मेरे लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे x से लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ डिफरेंशिएटिंग तो करने जा रहे हैं, किसका जा रहे हैं 10x, यहाँ पे इसका होल क्यूब है ना, अपॉन यहाँ पे लिखेंगे dx, और यहाँ पे किसका आप बचेगा होल क्यूब का तो वहाँ हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 10x आ जाएगा। अब ये जो एंगल आया है ना इसका हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 10x लिख देंगे। अब इसके बटन क्या लिख देंगे dx लिख देंगे, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अब इसका डीसी क्या हो जाएगा, इसको 3 को आगे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर कम करके इस पे लिख देंगे। 10x का डीसी क्या होता है तो sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो dy बटा dx मेरे पास आ गया, ये रहा इसका आंसर। ठीक, चलिए इसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारा क्वेश्चन बहुत आसान है, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब जो इसमें हम क्या करने वाले हैं
कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन तो आपको हो ही जाएगा, बन जाएगा। देखिए फिर से एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझना है, बढ़िया से समझना है। मान के चलिए कि आपके पास y इक्वल टू दिया हुआ, मान लीजिए इस टाइप से, मान के चलिए कि यहाँ पे है 10 है ना, यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, बहुत बड़ा एंगल ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इसका क्या करेंगे, DC करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, dx लिखेंगे। डिफरेंशिएटिंग तो करने जा रहे हैं, किसका करने जा रहे हैं, तो 10 लिखेंगे और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 5, ये और इस किसके रिस्पेक्ट में, एंगल इसका क्या हो गया, टोटल चीज इसका एंगल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ लिखेंगे प्लस 5, ये टोटल चीज के एंगल में आ गया। यही एंगल को फिर से यहाँ ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जा करके फिर से क्या करेंगे, इसका DC करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 5। अब यहाँ क्या करेंगे हम, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा 10 का DC क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर, और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x और प्लस में 5 हो जाएगा। अब किसका DC करेंगे, तो इसका करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x प्लस यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको फिर क्या कीजिए, आगे लिख लीजिए, dy अपॉन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये हो जाएगा प्लस का 5। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो देखिए इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट करा रहे हैं, तो इसको सिर्फ सिखाने के लिए आपको करा रहे हैं कि आपको ये चेन रूल को कैसे आपको अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन में, है ना। चलिए 2-4 क्वेश्चन और कराते हैं आपको। मान के चलिए कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास है, मान के चलिए कि ये साइन ऑफ है ना, साइन ऑफ ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉस रूट एक्स है ना, ये हो गया कॉस रूट एक्स, ऐसा दिया हुआ है। इसका DC हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे चेन रूल लगाना है, हमको लगाना है चेन रूल। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम लोग, x करेंगे। क्वेश्चन आपके पास dy अपॉन यहाँ लिखेंगे dx और डिफरेंशिएटिंग किसका करेंगे, तो हम लोग साइन, ये हो गया कॉस, ये टोटल चीज एंगल में इसके, रूट अंडर ये x है, ऐसा लिखेंगे, अपॉन dx में क्या लिखेंगे, इसका एंगल क्या है, तो यहाँ कॉस रूट x है, कॉस रूट x है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यही चीज को फिर से ऊपर लेके चले जाएंगे जो एंगल में आया, यहाँ लिखेंगे कॉस रूट अंडर x लिखेंगे। अभी भी यहाँ पे x नहीं आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, अब ये आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे रूट x को, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास, अब जाएगा रूट x, अब ये हो जाएगा यहाँ पे dx। देखिए चेन रूल कैसे खुल रहा है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने का सिंपल तरीका, जो एंगल आएगा ये चेन बन रहा है, यहाँ से देखिए चेन इसका बना, यहाँ आया, ये चेन फिर यहाँ आया, ये चेन फिर यहाँ गया, तो चेन रूल यही है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन यहाँ लिखेंगे dx और ये हो जाएगा आपके पास साइन का DC क्या होता है, तो cos x की जगह क्या है, टोटल एंगल है ये, तो यहाँ पे वो cos ऑफ रूट अंडर ये x, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर इसका DC, cos का DC क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है, साइन x तो क्या है मेरा, रूट अंडर x हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके पास फिर ये 1/, क्या हो जाएगा, रूट अंडर x का DC क्या होता है, 1/2 रूट अंडर x हो जाएगा। फिर से आप इस रूट अंडर x का कीजिएगा तो आपके पास क्या है, इसको फिर से कर सकते हैं आप, यहाँ पे dx अपॉन dx ऐसा होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंड होता चला जाएगा, तो ये फिर आपके पास ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ गया dy अपॉन dx, ये हो जाएगा cos है ना, cos ऑफ ये हो जाएगा रूट अंडर x। ये माइनस को हम बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस देखिए ये सब चीज़ है ना। अब इसके यहाँ पे रूट अंडर यहाँ क्या हो गया, तो ये हो जाएगा साइन रूट अंडर क्या हो गया x, इसके अपॉन में हो जाएगा आपको यहाँ पे 2 रूट अंडर ये हो गया x, ये रहा इसका आंसर। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट कीजिए, है ना। तो फिर से इसको हम आपको वीडियो लाएंगे, फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा समझाने के लिए आपको, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, चेन और रूल में, फंक्शन में जितना भी प्रॉब्लम है सब इसी बेस पे। फिर से एक सवाल आपको सिखाती क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं सीखे तो ये लास्ट बात सिखा रहे हैं, इसको सीख लीजिए आप बढ़िया से। अगर मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पे, मान के चलिए कि क्वेश्चन आपके पास, देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू, अगर से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये है cos और यहाँ पे मान के चलिए ये 8x है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। कैसे DC करते हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग तो करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो
एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग करेंगे किसका, तो ये cos x का dc करेंगे, cos 8x का dc करेंगे, क्योंकि हम लोग cos x का dc जानते हैं ना कि 8x का जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग। अब ये जो एंगल है मेरे पास, ये एंगल यहाँ आ जाएगा इसके बटन में। अब ये चीज गुना होके चला जाएगा, फिर कहाँ पे 8x ऊपर चला जाएगा। अब जो है इसका dc कर दीजिए, तो dy अपॉन ये हो जाएगा dx। इसमें आपको ये cos 8x का dc क्या होगा, cos का dc होता है माइनस साइन, और ये हो जाएगा 8x, और यहाँ 8x का dc क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन ये हो जाएगा dx, ये हो गया आपके पास माइनस 8, ये साइन और 8x, ये हो गया आपका dc। अगर यहाँ भी आपको समझ में नहीं है तो फिर से आपको क्वेश्चन हम समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन हम और 2-4 क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, है ना, ताकि आपको समझ में आना चाहिए चैनल। जब तक समझ में नहीं है तब तक हम बताते रहेंगे आपको। क्वेश्चन देखिए आपके पास y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ, मान लीजिए कि आपके पास दिया है यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, सेक है लिखा हुआ है ना, और सेक क्यूब नहीं, वहाँ सेक क्यूब नहीं करते हम, सेक 4x करते हैं, इसका dc क्या होगा, है ना, ऐसा फंक्शन आ गया। तो ऐसे फंक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इसको एक बार और लिखिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक x लिखेंगे और इसका होल पावर ब्रैकेट लगा करके इसका होल पावर 4 कर दीजिए, है ना, होल पावर 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ लिखेंगे dy अपॉन यहाँ लिखेंगे dx। अब यहाँ डिफरेंशिएटिंग किसका करेंगे, तो ये सेक x है, इसका होल पावर 4 है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो सेक x के होल नहीं बल्कि किसका करेंगे, सेक x के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। फिर यहाँ से ये हो गया, ऊपर फिर क्या जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा सेक x। अब इसका dc कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये 4 आगे चलाएगा 4, ये सेक x तो आपका रह जाएगा, और इसका होल पावर जो आप क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक कम करके, इंटू सेक x का dc होता है सेक x, इंटू ये होता है ये 10x। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगर यहाँ भी समझ में नहीं है तो फिर से आगे बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है cot, है ना, ये दिया हुआ है cot x का पावर यहाँ दिया हुआ है 7, ऐसा दिया हुआ है। इसका dc करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल, डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन यहाँ लिखेंगे dx, और यहाँ डिफरेंशिएटिंग करेंगे किसका, cot x का करेंगे। cot x का पावर 7 है ना, cot x का पावर 7 है, ठीक है, इसका dc करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x पावर 7 के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर यहाँ से किसका करेंगे, ये जो एंगल है इस एंगल को फिर से ऊपर लेके जाएंगे, इसका dc करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन ये आ जाएगा dx। अब ये जो है cot x का dc होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है, और x पावर यहाँ पे क्या है 7 था, क्या था यहाँ 7। अब जो मेरे पास x की पावर 7 का dc क्या होगा, 7x का पावर 6 हो जाएगा, एक पावर कम करके, इस पावर जो होता है उसको आगे लिखते हैं, एक पावर कम करके फिर से उसके ऊपर लिख देते हैं। मेरे पास फाइनली आ गया dy अपॉन ये आ गया dx। इसका आंसर आ गया 7x, माइनस लगा दीजिए, x पावर 6, और ये आ गया cosec स्क्वायर x का पावर 7, यही रहा इसका आंसर। फाइनली आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन समझ में आ गया होगा। क्या सीखे हम लोग, फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना, एफ ऑफ एफ, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन हम लोग सीखे। यू प्लस भी रूल सीख लिए, यू माइनस भी रूल सीख लिए, एकदम आपको बता रहे हैं, फिर से रिवीजन करा रहे। यू गुना भी रूल सीखे, यू बट्टे भी रूल सीखे, फंक्शन ऑफ क्या सीखे, फंक्शन सीखे। यानी कि ये जो एक्सरसाइज आपका है 28E 28E RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का ये प्रॉब्लम है ना। आप लोग RS अग्रवाल मैथमेटिक्स हो या जो भी मैथमेटिक्स हो 28E